हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने यू आर माई कंसॉर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। जैसा कि पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे शिन जब इबो और जान को एक दूसरे से अलग देखता है तो सोचता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा इन्हें फिर से एक करने के लिए। चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। शिन कहता है, इबो और जान तुम दोनों जरा मेरे साथ आना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कहकर वो उन दोनों को एक कमरे के सामने ले जाता है। जान कहता है, तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? इबो भी कहता है कि मैं भी कुछ देखना नहीं चाहता। अभी शिन कहता है कि तुम दोनों नखरे कम करो और अंदर आओ। ये कहकर वो उन दोनों को कमरे के अंदर ले जाता है। जान और इबो तब कमरे के चारों तरफ देखते हैं कि कमरा बहुत ही सुंदर फूलों और कैंडल से सजा होता है। जैसे ही वे दोनों कमरे को देखने में बिजी होते हैं, शिन कमरे से बाहर जाकर डोर को बाहर से बंद कर देता है। जान जैसे ही दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनता है तो कहता है, हे दरवाज़ा खोलो। शिन कहता है कि ब्रदर, पहले तुम दोनों अपने झगड़े को ख़त्म करो, फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा। जान जैसे ही इबो की तरफ मुड़ता है तो इबो उससे दूर जाने लगता है। जान इबो की रिस्ट को पकड़कर कहता है, इबो वेट, मुझे इग्नोर करना बंद करो। इबो जान की तरफ देखता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। जान कहता है, इबो तुम इतने जिद्दी क्यों हो? ये कहकर वो उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और अपने लिप्स से उसके लिप्स को पकड़ लेता है। इबो जितना अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, जान उतनी ही टाइटली उसे पकड़कर किस करने लगता है। जान तब धीरे धीरे इबो के लिप्स को सक करने लगता है और इबो भी जान के कपड़ों को अब टाइटली पकड़ लेता है। जान अपनी टंग को इबो के लिप्स पर इस तरह से घुमाता है कि इबो अपना मुंह खोल देता है और जान तब अपनी टंग को इबो के मुंह के अंदर ले जाता है और इबो की टंग के साथ खेलने लगता है। अचानक से जान पीछे हटता है और इबो को कहता है, सॉरी इबो, प्लीज़ मुझे आगे से ऐसे इग्नोर मत करना, और इबो के बालों को रफल करता है। इबो कहता है, गग, आपको तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि इस तरह से तो आपको और टाइम मिल रहा है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने का। जान कहता है, इबो पहले मेरी बात सुनो बेबी, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, और इबो को बेड की तरफ ले जाता है। इबो रोते हुए कहता है, क्या गग, आप जानते हैं मुझे कितना बुरा फील होता था जब आप अपना सारा टाइम उसके साथ स्पेंड करते थे, यहाँ तक कि उसके कारण आप मेरे साथ खाना भी नहीं खाते थे, और आप तो ये भी भूल गए थे कि मुझे शिलिंग से वापस लाने के लिए कैरेज भेजनी है। जान कहता है, नो इबो, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कैरेज को तुम्हें लाने के लिए भेजा था, पर मुझे नहीं पता कि वो वहाँ तक क्यों नहीं पहुँची, लेकिन इसका पता मैं बाद में लगाऊंगा। और डिनर के टाइम वाली बात तो ये थी कि मैं नहीं चाहता था कि कोई बाहर वाला तुम्हारे कमरे में आए, चाहे वो जियन ही क्यों ना हो, इसलिए मैंने उसे बाहर खाना खाने के लिए पूछा था। मैंने तुम्हें भी ज्वाइन करने को कहा था पर तुमने मना कर दिया। इबो कहता है, ओके, लेकिन आप फिर भी बहुत बुरे हैं, आपने मुझसे झूठ बोला। जान कहता है, कौन सा झूठ? इबो कहता है, क्या वो आदमी आपका लवर नहीं था? जान हैरान होते हुए कहता है, इबो ये तुम्हें किसने बताया? इबो गुस्से में कहता है, ये मैटर नहीं करता कि मुझे किसने बताया, क्या ये सच नहीं है? जान इबो के गालों को पकड़ते हुए कहता है, इबो सुनो, मैं तुम्हें सच सच सब कुछ बताता हूँ, पहले गुस्सा होना बंद करो। एक्चुअली जियन और मैं बहुत क्लोज फ्रेंड थे, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। एक दिन उसने मुझे कहा कि वो मुझे लाइक करता है। मैंने कहा, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, पर एक फ्रेंड की तरह। हमने हमारे रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया था क्योंकि हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे राज्य में रूमर्स फैल गया और लोग हमारे रिश्ते को लेकर कहानियां बनाने लगे। उस टाइम पर मैं राजा नहीं था,
इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। लेकिन ये सब रूमर्स जियन और मेरे फादर तक भी पहुंच गए। इसलिए एक दिन जियन के फादर सही का रिश्ता लेकर मदर के पास आ गए ताकि ये रूमर्स ख़त्म हो जाएं। मेरी मदर ने वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। मैंने इस बारे में जियन से बात भी की तो वो कहने लगा कि अच्छा होगा अगर हम एक दूसरे से अलग हो जाएं और तुम ये मैरिज कर लो। तो इस तरह से मेरी शादी सही से हो गई। इबो कहता है, इसका मतलब आप उससे लव नहीं करते थे और आपने उसके साथ कुछ नहीं किया था। जान स्माइल करते हुए कहता है, इबो ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। जियन बस मेरा दोस्त था। मैंने उससे ज़्यादा उसे कभी कुछ नहीं माना और मैंने उसे ये बोल भी दिया है कि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। प्लीज़ इबो, जो भी तुमने देखा और सुना उसे भूल जाओ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। इबो ये सुनकर जान को टाइटली हग करता है। तब जान स्माइल करते हुए कहता है, इबो जब हम दोनों इस ब्यूटीफुल कमरे में आ ही गए हैं तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। इबो पाउट करते हुए कहता है, गग मजाक मत करो। अचानक से जान इबो को बेड पर पुश करता है और उसके ऊपर आ जाता है। इबो कहता है, गग ये आप क्या कर रहे हैं। तभी जान अपनी फिंगर से इबो के लिप्स को टच करता है और अगले ही पल उसके लिप्स को अपने लिप्स से पकड़ लेता है। जान इबो के लिप्स को लिक और सक करने लगता है। तभी इबो भी अपनी बाहें जान की गर्दन में डाल देता है और उसे अपनी तरफ और खींचते हुए वो भी उसे किस करने लगता है। किस करते करते जान के हाथ इबो के रोब्स तक जाते हैं और वो इबो के अपर रोब को खोल देता है। जान तब उसके लिप्स को छोड़ते हुए इबो की नेक पर आ जाता है और उसे वहाँ बहुत सारी सॉफ्ट किसेस करता है और अब जान देखते ही देखते उसके इनर रोब्स को भी खोल देता है। जान तब उसके शोल्डर से होते हुए इबो के चेस्ट तक आ जाता है। तब वो इबो की चेस्ट पर बहुत सारी बाइट्स और किस करता है और फिर ऐसे ही किस करते करते वो उसकी नेवल तक आ जाता है। अब जान उसकी नेवल के अंदर अपनी टंग को घुमाने लगता है। इस पर इबो तब मुअन करने लगता है। ये सुनकर जान तब उसका ट्राउज़र भी खोल देता है और अब इबो बेड पर कंप्लीटली नेकेड होता है। तब जान इबो की ब्यूटीफुल बॉडी को बस निहारता रहता है। तो इबो ब्लश करते हुए कहता है, गग ये गलत है, आपने तो अभी भी पूरे कपड़े पहने हुए हैं। तो जान स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम मुझे अनड्रेस कर दो। इबो ब्लश करते हुए जान की गोद में बैठ जाता है और फिर जान के सारे कपड़े उतार देता है। इबो तब अपने हाथ जान की मस्कुलर चेस्ट पर घुमाने लगता है तो जान उसके बम पर एक स्पैंक करता है। इबो कहता है, गग दैट हर्ट्स। जान तब हंसते हुए कहता है, इबो मुझे तुम्हारे बम बम पर मारना बहुत अच्छा लगता है। तब जान इबो को एक डीप किस करता है और कहता है, इबो मैं जब भी तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें पूरा खा जाऊँ। ये कहकर वो इबो के चेस्ट पर जोर से बाइट और सक करने लगता है। तब जान अपने हैंड्स को इबो के लेग्स के अंदर तक ले जाता है और उसके इनर थाई को मसाज करने लगता है। फिर इबो पेन से मुआयन करते हुए कहता है, गग दर्द हो रहा है। तो जान कहता है, इबो थोड़ी देर में ये पेन प्लेजर में बदल जाएगा। दर्द से इबो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं तो जान उसकी आंखों पर किस करता है और उसके लिप्स को सक और बाइट करने लगता है ताकि इबो का ध्यान पेन से हट जाए। थोड़ी देर के बाद इबो पेन के साथ साथ प्लेजर में भी मुआयन करने लगता है, जिसे सुनकर जान और एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो इबो के साथ बहुत वाइडली सेक्स करता है। सेक्स करने के बाद जान इबो के ऊपर ही होता है कि वो फिर से इबो के शरीर को इधर उधर टच करने लगता है। इबो कहता है, गग प्लीज़ अभी नहीं,
मैं बहुत थक गया हूँ। आपने ऑलरेडी 3 राउंड्स ले लिए हैं, अब और नहीं। तब जान स्माइल करते हुए कहता है, प्लीज़ इबो, वन लास्ट टाइम, फिर पक्का हम सो जाएंगे। मैं क्या करूँ, मेरा मन भरता ही नहीं है, चाहे मैं कितना भी तुम्हें प्यार कर लूँ। ये कहकर वो फिर से इबो को पैशनेटली किस करने लगता है, जिससे इबो भी अपनी थकान भूलकर जान के लिप्स को बाइट करने लगता है। और देखते ही देखते वे दोनों सेक्स का एक और राउंड ले ही लेते हैं। सेक्स के बाद इबो पाउट करते हुए कहता है, बैड गग। जान कहता है, सॉरी इबो, पर तुम मेरी लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ हो, जिसे मैं सपने में भी खोना नहीं चाहता। जिस तरह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, मैं सच में बहुत हर्ट हुआ था। प्लीज़ आगे से ऐसा मत करना। इबो उदास होते हुए कहता है, लेकिन गग, इसमें आपकी भी गलती है। मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा था जब मैंने आपको लेक के पास उसके साथ देखा था, तो मेरा दिल टूट गया था। जान कहता है, सॉरी इबो, मैं खुद सोच भी नहीं सकता था कि वो अब भी मुझसे प्यार करता है। मैं तो स्टन्ड रह गया था जब उसने मुझे कन्फेस किया। इबो कहता है, क्या उसने आपको कन्फेस किया? जान कहता है, हाँ, पर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं उसे बस एक अच्छा दोस्त समझता हूँ और कुछ नहीं। इबो अचानक से पूछता है, और मेरे लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं? जान स्माइल करते हुए कहता है, ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने अभी अभी तुम्हारी बॉडी को ये प्रूफ दिया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इबो कहता है, लेकिन गग, आप सच में बेड पर बहुत क्रूल हैं। तो जान कहता है, हाँ मैं हूँ, पर सिर्फ अपनी लिटिल वाइफी के लिए। दूसरी तरफ मदर क्वीन डिनर पर शिन से पूछती है कि शिन, जान और इबो लंच पर भी नहीं आए थे और अब डिनर पर भी नहीं हैं, वे दोनों कहाँ हैं? तो शिन धीरे से कहता है, ब्रदर जान अपना पर्सनल डिनर रूम में ही ले रहे हैं। ये सुनकर चिन हंसने लगती है, तो मदर क्वीन कहती है, शिन तुमने कुछ कहा? तो वो कहता है, आंटी वे बाहर घूमने गए हैं और वहीं खाना खा लेंगे। अगली सुबह जब जान रूम से बाहर निकलता है तो शिन भागकर उसके पास आता है और हंसते हुए कहता है, ब्रदर ये क्या है? आप कल सुबह रूम के अंदर गए थे और आज बाहर आ रहे हो। आप अंदर क्या कर रहे थे? और ब्रदर इन लॉ कहाँ हैं? जान कहता है, इबो सो रहा है। शिन कहता है, आई होप वो मेरी वेडिंग देख सके। जान कहता है, डोंट वरी, वो वहाँ आ जाएगा। दोपहर में शिन और शाह की वेडिंग हो जाती है। शिन जान के पास ही खड़ा होता है और कहता है, जान आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जान कहता है, काम डाउन स्टूपिड, थोड़ा सब्र करो। शिन तब जान के कान में धीरे से बोलता है, बाय द वे, सेक्स के बाद ब्रदर इन लॉ और भी सुंदर लग रहे हैं। जान कहता है, शिन कुछ तो शर्म करो। रात को खाना खाने के लिए सारे लोग एक हॉल में इकट्ठे होते हैं। तभी शाह के पेरेंट्स जान को झुककर बो करते हैं, तो शाह के फादर कहते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब हम रिश्तेदार बन गए हैं। आई होप अब हमारे राज्य के बीच रिश्ता और भी अच्छा हो जाए। जान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ श्योर, क्योंकि जान को पता होता है कि ये इबो के फादर हैं, पर वो कुछ शो नहीं करता। अभी हुआन की नज़र इबो पर पड़ती है तो वो कहता है, सन आपका नाम क्या है? जान तभी इबो को अपने पास खींचता है और कहता है, सॉरी लेकिन अभी हमें जाना होगा। हुआन कहता है, ये लड़का मेरे बेटे जैसा क्यों लग रहा है? तभी शाह वहाँ आती है तो हुआन कहता है, शाह वो लड़का इबो जैसा नहीं लग रहा। तो वो कहती है, नहीं डैड, वो हमारा इबो नहीं है। तो वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। शिन शाह के पास आता है और कहता है, क्या हुआ? शाह कहती है, डैड अभी भी जो 15 साल पहले हुआ था उसके लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती। शिन कहता है, शाह सब ठीक हो जाएगा। शिन तब हंसते हुए कहता है, वैसे मेरे ब्रदर ने तुम्हारे ब्रदर के साथ सब कुछ कर लिया है। शाह कहती है, क्या? शिन कहता है, तुमने देखा नहीं
तुम्हारा भाई लिंपिंग कर रहा है। शा तब इबो की तरफ देखती है और कहती है, सच में जान ने तो इबो को तोड़ ही दिया है। तो शिन इस पर हंसने लगता है और कहता है कि मैं शर्त अब जीत गया हूँ। इस तरह से जान और उसकी फैमिली एक हफ्ते तक वहीं रहती है और फिर महल में वापस आ जाती है। महल पहुंचकर जान शान से पूछता है कि उस दिन कैरेज इबो को लेने शिलिंग क्यों नहीं पहुंची थी। तो वो कहता है कि सई ने उस आदमी को फोर्स किया था कि वो उसे मार्केट तक ले जाए और इस तरह से वो वहाँ नहीं पहुँच पाया। जान कहता है ओके, मैं अब अपने आप सब कुछ देख लूँगा। अगली सुबह पूरा राज्य फेस्टिवल की तैयारी में लगा होता है और पूरे राज्य के एक एक घर बहुत अच्छे से सजे होते हैं और महल भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। जान तब सीधा सई के रूम में जाता है तो सई जान को बो करके कहती है, माय लॉर्ड आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जान बेड पर बैठते हुए कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उस दिन तुमने कैरेज को इबो तक क्यों नहीं पहुँचने दिया था। सई स्टटरिंग करते हुए कहती है, माय लॉर्ड ऐसा था कि जान गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाली थी। तुमने इससे पहले भी इबो की इंसल्ट की और अब तुमने ये किया। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा कुछ कर नहीं सकता, मैं तुम्हें राज्य के बाहर भी फेंकवा सकता हूँ। सई तब जान के पैरों में गिर जाती है और कहती है, माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए। जान तब चिल्लाकर कहता है, क्या सॉरी, ये महल तुम्हारी डर्टी खेलों के लिए नहीं बना है। सई कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो जान कहता है, तुम आगे से इस बात को याद रखना वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। दूसरी तरफ जुइन अपने रूम में बैठी होती है और गुस्से में कहती है कि दिन पर दिन वो लड़का जान के बहुत करीब आता जा रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं अपनी एम्प्रेस की पोजीशन को उस लड़के को नहीं लेने दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आगे हम देखेंगे कि जुइन जान और इबो को अलग करने के लिए क्या प्लान बनाएगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।